अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग की वेबसाइट एप्लीकेशन लेकर हाजिर होता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होती हैं और साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करता हूं कि आपने वहां इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है और जो आपको प्रॉफिट वो वेबसाइट दे रही है वो हलाल है या हराम। अच्छा, आज जो वेबसाइट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को उसका इंटरफेस देख कर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से जो है वो मार्केट में फैलती हैं। लोग इसको प्रमोट करते हैं, इस पर काम करते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर क्या मामलात होते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ साथ इसके बारे में भी आज हम रिव्यू करेंगे। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ठीक उस वक्त लॉन्च हुई जब टर्बो स्टॉक अपने आखिरी मराहल में चल रही थी या फिर स्कैम कर चुकी थी। तो सेम या ये वेबसाइट जो है बिल्कुल टर्बो स्टॉक की कॉपी है। तो इसके ऊपर मैं आज आपको कुछ अहम चीज़ें बताने वाला हूं, और आप लोग जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं होते हैं, जो मेरे यानी पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि टर्बो स्टॉक से मेरी कोई ख़ासा दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं उस वेबसाइट को कतई पसंद नहीं करता। और उस वेबसाइट के ऊपर मैं तकरीबन अपने इसी चैनल से 2 से 3 वेबसाइट बना चुका हूँ और लोगों को बता चुका हूँ कि वो टोटली जो है वो सूद पर बनी वेबसाइट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिला आखिर स्कैम कर गई। और मैं उस वेबसाइट के लिए ख़ास तौर पे, वरना आज तक ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जो स्कैम कर जाए और मैं उसके लिए खुशी का इजहार करूं। मैं हमेशा अफसोस करता हूं और दुआ करता हूं कि कोई वेबसाइट स्कैम ना करें, बशर्त यह है कि वो सूद पे मबनी ना हो। अगर वो सूद पे मबनी होती तो मैं दुआ करता हूं कि वो एक दिन भी ना चले। जब टर्बो स्टॉक बनी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई थी। बहरहाल, आज जो ये वेबसाइट है इसका नाम नियोन लेयर्स है, जो कि ठीक उस वक्त लॉन्च हुई है 16 दिसंबर 2022 को, कि जब टर्बो स्टॉक जो है वो स्कैम कर गई थी। और मज़े की बात कि बिल्कुल सेम टू सेम कोई ख़ासा, अगर मैं इसको नाइट मोड पर ले जाऊं तो अब आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगी कि ये कोई और सी वेबसाइट है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये टर्बो स्टॉक है। सेम वही इन्वेस्ट का प्रोग्राम, वही सारे विड्रॉइंग के जो है विड्रॉ के ऑप्शन, और वो सारे ही ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होने का ऑप्शन वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें सेम उसी तरह जैसे टर्बो स्टॉक में था, उसके बाद सेम उसी तरह सारी चीज़ें यहाँ डिटेल आपको दिखती थी। और उसके बाद नीचे आपको आपके रेफरल लिंक और रेफरल के जो बोनस होते थे, यानी कितने % आपको रेफरल मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको होती तो बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में, उसी को, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक पर्चे पे टर्बो स्टॉक लिखा है और उसके नीचे कार्बन पेपर लगा के उस टर्बो स्टॉक के ऊपर हाथ फेरा जाए तो नीचे लिखा जाएगा न्यून लेयर्स। खैर, तो ये वेबसाइट, बहरहाल मुझे इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हज़ारा बार कह चुका हूँ कि लोग चाहे कुछ भी कहें, जो गलत है वो गलत है, जो सूद है वो है। इस वेबसाइट में आपको टोटली प्रॉफिट है, कोई भी जो है आपका नुकसान नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेबसाइटें भाग जाती हैं, स्कैम कर जाती हैं, तो ये तो लॉस होता ही है, जबकि खुद ही चीख चीख के कह रहे होते हैं कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर वर्क करो, डिसेंट्रलाइज के ऊपर वर्क करो। डिसेंट्रलाइज जो है वो कभी स्कैम नहीं करती या वो कभी नहीं भागती। जिसके ऑनर जो होते हैं वो खुद भी उस वेबसाइट को बंद नहीं कर सकते, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे यार, तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो वेबसाइट का डोमेन है, मैं उनको दिखा दूँ कि ये उस वेबसाइट का डोमेन है जिसको अभी आप देख रहे थे। मैं यहाँ पर इसको लुकअप कर दूँ, यहाँ पर आपको उसका नाम दिख रहा होगा neonlayers.com। उसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ उसको। जी, तो ये वेबसाइट का आपको डोमेन दिख रहा होगा। इस वेबसाइट का आप क्रिएटेड देख लें कि ये 16 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुई है और 16 दिसंबर 2023 में तक का जो है इसकी वैलिडिटी है। ये एक्सपायर हो रही है 2023 को 16 तारीख 12वें महीने में। इसका टोटली जो है यहाँ पर आपको गूगल का कांगियन सर्वर नेम, हाँ सर्वर नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 किस्म का। और डोमेन स्टेटस जो आपको दिख रहा है क्लाइंट डिलीट, क्लाइंट रिन्यू, क्लाइंट ट्रांसफर, क्लाइंट अपडेट। इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता ना, तो इसको पहले समझ लें कि जो लोग इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, चाहे वो टर्बो स्टॉक हो या XYZ कोई भी हो, जब उसको आप डोमेन चेक करते हैं ना, तो डिसेंट्रलाइज का डोमेन कभी भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज
बकौल आपके कि वो उसका मालिक भी चाहकर उस वेबसाइट को नहीं बंद कर सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट बाकी है तब तक वो वेबसाइट चलेगी। तो उसको डोमेन एक्सपायरी की ज़रूरत हो ही नहीं सकती, या तो उसका डोमेन एक्सपायर हो ही नहीं सकता कि जब वो रहती दुनिया तक, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, इंटरनेट का ज़माना चलेगा, चले रहती दुनिया तक ना सही, लेकिन जब तक चलेगा तब तक वो वेबसाइट चलेगी। तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो एक्सपायरी आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर इसका डोमेन स्टेटस है कि डिलीट, रिन्यू और ट्रांसफर और अपडेट, यानी कि जिस बंदे ने ये वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को वो डिलीट कर सकता है, रिन्यू कर सकता है, उस वेबसाइट का डेटा कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, उस वेबसाइट को वो अपडेट कर सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। डिलीट कर सकता है, रिन्यू कर सकता है, उसका डेटा ट्रांसफर कर सकता है और उसको अपडेट कर सकता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब यह है कि जी कोई भी इसको डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी इसको रिन्यू नहीं कर सकता, कोई भी इसका डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई भी इस वेबसाइट को अपडेट नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है और साथ साथ थोड़ी सी जो है वो हकीम लुकमान की गुट्टी की भी ज़रूरत है। बहरहाल इस वेबसाइट के 4 ऑप्शन आपको डोमेन स्टेटस में दिख गए होंगे। इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। फजूल की बातें करने के लिए सबके पास टाइम होता है, पता किसी को कुछ नहीं होता। उसने डिसेंट्रलाइज पर वर्क करना है तो बस डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि डिसेंट्रलाइज है क्या। डिसेंट्रलाइज के बारे में बस एक ही चीज़ जो है वो बासानी कह दी जाती है। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं ना मेटाफोर्स भी डिसेंट्रलाइज है, फोर्स एज भी डिसेंट्रलाइज है, तो भाई ऐसा मैं बस आपको क्या कह सकता हूँ, आपकी सोच है और कुछ भी नहीं है। मेटाफोर्स की एक्सपायरी भी जो है ना वो 2023 की है, आपको पता है, नहीं तो आप जाके उसका डोमेन चेक कर लें। मैं फिलहाल बात यहाँ पर न्यून की कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ न्यून पे बात करना चाहूँगा कि एक तो सर फेरिस ये 2 कॉपी है टर्बो स्टॉक की, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। दूसरी बात, इसका टोटली निज़ाम सूद पर है, जो पॉसिबल ही नहीं कि मैं उसको प्रमोट करूँ। सूद के बारे में 12 में हज़ारों बार वेबसाइट पे वो वीडियो पे बता चुका हूँ कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, खुली जंग है। अल्लाह ने खुले अल्फाजों में जो है वो सूद के लिए बहुत सख्त अल्फाज जो है वो अदा किए हैं। तो भाई सूद के ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी डिबेट कर ले, चाहे कुछ भी चीज़ें ले आए, कोई बंदा कुछ भी कह ले कि ये सही है, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये भाग जाएगी तो हमारा पैसा लॉस हो सकता है, और लॉस जिसमें हो वो सूद नहीं होता। तो भाई आप कुछ भी कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सूद है तो है। अब आप मानो या ना मानो, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना दिल है, अल्लाह आपको हिदायत दे। पहली बात हो गई आपकी ये टर्बो स्टॉक की कॉपी, दूसरा हो गया ये आपको सूद है, मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा। तीसरी, मैंने आपको इसको डोमेन खोल के दिखा दिया है जिसके ऊपर 4 चीज़ें लिखी हुई है, डिलीट, रिन्यू, ट्रांसफर और अपडेट। तो डिसेंट्रलाइज का टंटा जो है वो यही खत्म हो गया है भाई। ना तो टर्बो स्टॉक डिसेंट्रलाइज थी क्योंकि वो स्कैम कर चुकी है, ना ये डिसेंट्रलाइज है क्योंकि ये भी स्कैम कर जाएगी। ठीक हो गया। तो अब जिस बंदे को इस वेबसाइट पे काम करना है वो शौक से करे, मेरी बला से। भाई मेरा काम होता है सिर्फ आपको आके सच बताना, आपको बता देना कि भाई ये चीज़ें हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और इस पे करनी है तो कितनी करनी है, कैसे करनी है, टोटली चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ। मैं ना तो अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वेबसाइट का लिंक देता हूँ जो कि सूद पे हो, या जो बेकार वेबसाइटें होती हैं उनका मैं कभी लिंक नहीं देता। ठीक है, मैं किसी भी वेबसाइट को उस वक्त प्रमोट ही नहीं करता हूँ कि उसके अंदर मुझे खतरा हो या कोई मामलात ऐसे सूद क्यों। मैं हमेशा उस अच्छी वेबसाइटों को यूज़ करता हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ जिनमें आपको भी फ़ायदा होता है और मुझे भी कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक हो गया। तो बहरहाल जिसको भी इसके ऊपर अभी भी भरोसा है, जिसको लगता है ये सूद नहीं है, जिसको लगता है ये डिसेंट्रलाइज है, तो भाई इस पर शौक से वर्क करें। मेरा काम है बताना, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मेरी सुनते हैं, बिलखुसूस मैं उनके लिए ये वीडियोस हमेशा अपनी बनाता हूँ और लोगों को समझाता हूँ। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो मुझे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदे में रहते हैं। और मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ वहाँ पे जो है वासे नज़र आएगी, और वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जो कि डेली बेसिस पे वहाँ पर जो है वो बातचीत हो रही होती है। हर बंदा अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है जिससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर आकर आप लोग भी सीख सकते हैं, मैं भी सीखता हूँ, वहाँ पर सिखाता भी हूँ। आप लोग भी आके सीखें और सिखाएं भी, जो आपको आता है वो वहाँ सिखाएं आप, और जो हमें आता है वो हम आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अब 2022 में जितना नुकसान हम कर सकते थे हमने कर लिया, चाहे वो NGR में हो, FX में हो, जिसमें भी हो हमने कर लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 में हम सब जो है सीखने के बाद अच्छी वेबसाइटों पे वर्क करेंगे और वहाँ से प्रॉफिट लेंगे इंशाअल्लाह। 2023 में अल्लाह हमें जो है वो
नुकसानात से महफूज रखेगा। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर, अल्लाह निगहबान।